सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम के महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो परमेश्वर जीवन देने वाला प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। सो आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के चरणों में हम आएंगे, हम थोड़ा सा समय हम प्रभु के लिए निकालेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरी आशीष हमारे जीवन में बहुत ऐत से होने पाए। आमीन हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें प्रभु से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरी हम जय जयकार करते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदावन पिता, हम तेरी जय जयकार करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तू पवित्र है परमेश्वर, तू सामर्थी है राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु हम जय जयकार करते। हालेलुया हालेलुया। तेरा हम धन्यवाद देते। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर आप धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। बोलिए प्रभु तो महान है, प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, प्रभु तेरे समान कोई नहीं, प्रभु तेरे तुल्य कोई नहीं। प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जय हो राजा। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे स्वामी, मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु हम जय जयकार करते, हम महिमा करते हैं प्रभु से, हम तुझे आदर देते हैं प्रभु, हम तुझे महिमा देते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर प्रभु। हम जय जयकार करते। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु से। ओ राजा यह परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर इस घड़ी प्रभु जितने लोग ऑनलाइन जुड़ते जा रहे मेरे खुदावन प्रभु मैं प्रेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता। जितने लोग ऑनलाइन जुड़ते जा रहे प्रभु, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु, आज तेरी बरकत आए, आज तेरी आशीष एक एक के जीवन में बहुत तेज से उतरने पाए मेरे खुदा। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे स्वामी, मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु हम जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु जी। ओ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर तू आज हम हर एक से बात करना मेरे खुदा, आज हम हर एक को आशीष देना मेरे स्वामी, आज हम हर एक के जीवन में प्रभु चंगाई को देना, छुटकारा को देना प्रभु, ताकि आज हर व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से गवाही देने पाए। रिखारा लाबा उराला बाबा बाबा मामा शखारा डबा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। अपने हृदय से उसका वंदना करे। हालेलुया हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन आइए अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते गाए। ओ परमेश्वर जो आशीष देने वाला प्रभु है आज हमारे के जीवन में अपनी सामर्थ को देगा। होली जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। वी वर्शिप लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you Jesus. Glory to God. Hallelujah. आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में
हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस, वो है मेरा हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय सर्वदा, जो है सबों का प्रधान। ग्लोरी। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दे हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दे हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। उसे की हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके पाठ को में स्तुति करें और ललकारे। उसके पाठ को में स्तुति करे और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है सिपा और नाजार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। ग्लोरी। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है सिपा और नजार, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है सिपा और नजार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जगत्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जगत्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके पाठ को में स्तुति करें और ललकारे। उसके पाठ को में स्तुति करे और ललकारे। रिका बाबा मामाशा, आइए प्रभु का धन्यवाद दे। हालेलुया। ओ राजा राजा सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। राखा बाबा 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 मामा शा,
होली जीसस प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमें जय के उत्सव में लिए चलने वाला प्रभु है। ओ मेरे खुदा, इस घड़ी जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, जहां कहीं से भी हमारे साथ में शामिल हुए हैं प्रभु, पूरा परिवार शामिल हुआ है प्रभु, जैसे भी प्रभु प्रिय लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, हर एक के जीवन में आज एक नया काम होने पाए प्रभु, आज हर एक व्यक्ति गवाही देने पाए यीशु मसीह के नाम से, और इनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, तंगियां हैं, ओ मुसीबतें यीशु के नाम से आज खत्म हो जाने पाए खुदा। ओ अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर एक एक के जीवन को अभिषेक कर यीशु के नाम से। पाप, बुराई, अंधकार की शक्तियां, बंधन टूट जाए और हर एक व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए खड़ा कर खुदा। जब हम और भी गीतों को गाते हैं, अपनी अगुवाई में लिए चल। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया। आमेन हालेलुया। चाहे आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, जरूर आज की इस आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को शेयर करिए, अपने प्रिय लोगों को शेयर करिए, ताकि और भी लोग आज की इस आराधना में जुड़कर प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाए। आमेन। और मैं जानता हूं जितने लोग इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर ने हर एक के जीवन में बहुत आशीष को दिया है, बहुत शांति को दिया है। आमेन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये संगति कोई साधारण संगति नहीं है, ये प्रभु की संगति है, और जब हम प्रभु की उपासना करते हैं, स्वर्ग से हमारा प्रभु हमारे को आशीष देता है। आमेन। जब आप हमारे साथ मिलकर उसकी आराधना करते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, क्योंकि उसकी आराधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपने आनंद को देता है। बहुत सारा प्रॉमिस वर्स है जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, कि जब आप उसकी आराधना करेंगे, जब आप उसकी स्तुति करेंगे, परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देगा। अगर आप भजन संहिता उसका 33 अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा, तुम उसकी जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना, जय जयकार करना, महिमा करना शोभा देता है, लिखा है। प्रभु को अच्छा लगता है जब उसके लोग उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। सो आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हम गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। आमेन। आपके स्क्रीन पर यह सॉन्ग होगा, एक साथ मिलकर ताली बजाकर गाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रभु हरे को बहुत आयत की आशीष देगा। आमेन। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। Glory. पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का दाता, भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाते हैं। ताली बजाकर दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों का वह बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। मैं ताली बजाकर
प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो। एक साथ कर जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो, आमेन। ताली बजा कर हालेलुया। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो यस लॉर्ड, जय हो 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 जय हो। Glory to God, hallelujah. Uraka baba baba mama shakaranaba. Glory to God, hallelujah, 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 hallelujah. ओ धन्यवाद मेरे स्वामी प्रभु से। ओ मेरे खुदा, हम तेरी बड़ाई करते। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें परमेश्वर से। वो परमेश्वर जो सामर्थी है, हर एक को ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक के जीवन में एक नया काम करेगा इस घड़ी, हालेलुया। हर एक के जीवन में प्रभु बदलाव को देगा। हर एक के जीवन में प्रभु बंधन को आज तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। चाहे आप मुझे अपनी बीमारी अवस्था में क्यों ना देख रहे हो, लेकिन आज प्रभु आप सबों को छुटकारा देगा। प्रभु आज आप सबों को चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम से। होली जीसस, अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे इस घड़ी देता हूँ, मैं तुझे समर्पित करता हूँ अपना जीवन को प्रभु से। ओ मेरे खुदा, मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर। मैं अपने आप को तेरे करीब लेकर आता हूँ, मैं अपने आप को तेरे करीब लेकर आती हूँ। आइए प्रभु को बोले, प्रभु इस घड़ी मैं तेरे निकट आता हूँ, मैं तेरे निकट आती हूँ। प्रभु पिता मुझे छू ले मेरे स्वामी। मेरे जीवन से जो गुनाह हुए, मेरे जीवन से जो पाप हुए, मेरे जीवन से जो अपराध हुए, प्रभु मुझे क्षमा कर। Holy Jesus, ura ba 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 ba, uri kira la bastore re besha ba 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 ma 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 sha. Oh Lord, glory to God, glory to God। प्रभु को बोले, मुंह खोल के बोले, परमेश्वर मेरे जीवन से जो गलतियां हुई है प्रभु, मेरे जीवन से जो पाप हुआ है, अधर्म हुआ, अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर, मुझे पवित्र कर दे मेरे स्वामी। मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं यीशु। Oh Lord, I surrender to all Jesus। ओ प्रभु मैं सब कुछ तुझे देता हूं यीशु, मैं सब कुछ तुझे कुर्बान करता हूं यीशु, मैं सब कुछ तुझे देता हूं प्रभु। जीसस,
थैंक यू लॉर्ड। मैं जानता हूं तू एक एक को छू रहा है, आशीष दे रहा है प्रभु। अपने वचन से बात करना मेरे अब्बा, और अपनी उपस्थिति में हमारे एक के जीवन को लिए चलना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हमारा टॉपिक है पहली प्राथमिकता। पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी। आज हम अपने जीवन में पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे देते हैं? पहली प्राथमिकता का मतलब है अपने जीवन में पहला स्थान किसी को देना। अपने जीवन में पहला स्थान देना, किसी विशेष चीजों को अपना पहला स्थान देना। आप किसे अपना पहला प्राथमिकता समझते हैं? अपने जीवन में आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसे रखे हैं और क्यों रखे हैं? ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको मालूम है पहला प्राथमिकता आपने किसी को रखा है, तो आपको यह भी मालूम होगा कि क्यों मैंने इसे अपने जीवन में पहला प्राथमिकता दिया। और मैं आज उसी कुछ बातों को मैं आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। भजन संहिता उसका 42 अध्याय, साम चैप्टर 42 वर्स 1 और 2। ये फैमिलियर वर्स है, परंतु मैं इसे और भी डीपली, मैं गहराई में कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि कैसे लोगों ने परमेश्वर के वचन में कुछ उदाहरण है जहां पर लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को पहला प्राथमिकता नहीं देकर किसी मनुष्य को दिया, किसी विशेष वस्तु को दिया, और उनके जीवन में बर्बादी आया, उनके जीवन में तकलीफें आई। और जिसने प्रभु को पहला स्थान दिया, कैसे उसके जीवन में छुटकारा आया, मैं आज उन कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता उसका 42 अध्याय, साम चैप्टर 42 वर्स 1 और 2 लिखा है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते ईश्वर, हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। अगर हम परमेश्वर को पहला प्राथमिकता देते हैं तो याद रखिए उसके प्रति हमारे अंदर में भूख और प्यास होना चाहिए। आप किसी को भी पूछ दीजिए आप पहला स्थान किसे मानते हैं, वे बोलेंगे मैं पहला स्थान तो मेरा ईश्वर है, उसके बाद में मेरे माता पिता है। अधिकतर लोग यही आपको बात को बोलेंगे। आपसे भी यह सवाल किया जाएगा, आप भी इसी बात को बोलेंगे कि मैं अपने जीवन में पहला स्थान अपने पिता परमेश्वर को देता हूं जिसने मुझे रचा है। आप मुझसे भी पूछिएगा, मैं भी यही जवाब दूंगा कि मैं परमेश्वर को अपना पहला स्थान मानता हूं। अपने जीवन का प्रथम प्राथमिकता मैं परमेश्वर को देता हूं। जब आप पहला स्थान प्रभु को देते हैं तो आपको जानना चाहिए इस बात को कि अगर आप प्रभु को दिए हैं तो उसके प्रति आपके अंदर में भूख और प्यास होना चाहिए। अगर परमेश्वर के वचन के प्रति आपके अंदर में भूख और प्यास नहीं है, परमेश्वर के प्रति आपके अंदर में कोई लालसा नहीं है, तो याद रखिए आप बस बोल रहे हैं लेकिन आप अंदर से पहला स्थान प्रभु को नहीं दिए हैं। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने जीवन का फर्स्ट स्थान मैं अपने ईश्वर को देता हूं, मैं परमेश्वर को देता हूं, तो उसके अंदर परमेश्वर के प्रति लालसा होगी। और अगर लालसा नहीं है तो याद रखिए वो झूठ बोल रहा है। अगर मेरे अंदर में परमेश्वर के प्रति लालसा नहीं है, परमेश्वर का मैं प्यासा नहीं हूं, परमेश्वर को पाने का अगर मेरे अंदर में प्यास नहीं है, परमेश्वर के वचन का भूख और प्यास मेरे अंदर नहीं है, तो मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैंने पहला स्थान प्रभु को दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, पहला स्थान देना प्रभु को बहुत जरूरी है। अपना फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। पहली प्राथमिकता प्रभु को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है तुम उसी को स्मरण करके सब काम करना। अगर आप पहला स्थान प्रभु को नहीं देंगे तो आपके लिए सीधा मार्ग हो सके नहीं निकल पाएगा। जब मैं प्रेयर कर रहा था बहुत सारी बातें मेरे जीवन में आई।
मैं कभी भी ड्राइविंग करता हूं, मैं कभी भी कहीं जाता हूं, रास्ते पर मैं परमेश्वर के वचन को स्मरण करता हूं, उनके गीतों को मैं गाते हुए मैं जाता हूं। और बहुत सारी बातों को परमेश्वर मेरे अंदर में, मेरे मन में डालता है। आज बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को नहीं दिए हैं। आपने कहा मैं तो चर्च जाता हूं, आप कहते हैं कि मैं प्रार्थना भी करता हूं, आप कहते हैं कि मैं हमेशा दान भी देता हूं, आप कहते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाई भी करता हूं, मैं बहुत मेहनत भी करता हूं, लेकिन आप ये कहते हैं कि मेरे पास में जॉब नहीं है। क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल आपके अंदर में आता है। मैं लंबे समय से बीमार हूं, लेकिन मेरे अंदर में चंगाई क्यों नहीं है? मैं बराबर ऑनलाइन आराधना में शामिल होता हूं, मैं बराबर ऑफरिंग देता हूं, मैं बराबर मिनिस्ट्री को मैं मदद करता हूं, सपोर्ट करता हूं, लेकिन मेरे अंदर में क्यों बदलाव नहीं है? मालूम है क्यों? क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती इस वचन को हम पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, हम प्रभु को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। हम कितना भी अच्छा डिग्री प्राप्त हम क्यों ना कर ले मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन अगर आप मसीह को अपना पहला स्थान नहीं देंगे, वो डिग्री भी कुछ काम का नहीं होगा। अगर आपको उस डिग्री से जॉब भी लग जाए, लेकिन उस जॉब में भी किसी प्रकार का कोई ब्लेसिंग नहीं होगा मेरे प्रिय भाई बहन। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रदर मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूं, मैंने देखा कि मैं एक मसीह हूं और मैंने अन्य जातियों को भी देखा, लेकिन मैंने ये पाया कि अन्य जाति लोगों को जॉब जल्दी लग जाता है, हम लोग मसीह लोगों को जॉब क्यों नहीं लगता है? इस प्रकार का उसने सवाल मुझसे किया। मैंने कहा कि ब्रदर इंतजार करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, आप देखिएगा कि प्रभु जो उपाय आपके लिए किया है वो आपके जीवन में पूरा होगा, और प्रभु जो आपके जीवन में काम करेगा वो बिल्कुल चेंजेस है। हो सके वे लोगों को, अन्य लोगों को अच्छा जॉब लगता होगा, अच्छा उसके पास धन और दौलत होगा, लेकिन मैं उस व्यक्ति को मैंने कहा इस बात को आप ध्यान दीजिए कि उसके अंदर में कोई शांति नहीं है। जब निराशा आ जाएगी, कोई होप उसके पास में नहीं रहेगा। जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके अंदर में कोई होप नहीं रहेगा मेरे प्रिय भाई बहन, कोई आशा नहीं रहेगी। इसलिए हम और आपको प्रार्थना करना है परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर का ब्लेसिंग हमारे के जीवन में बहुत ऐसे आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे एक से प्रेम करता है, परमेश्वर हमारे के जीवन में आशीषों को देता है, परमेश्वर हमारे के जीवन में बदलाव को देना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए कभी निराश ना होवे, कभी हताश ना होवे, आप प्रभु के पास में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सके आपको इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करिए, लेकिन देखिए प्रभु जो उपाय आपके लिए किया वो सबसे बेस्ट है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो परमेश्वर सृष्टि इस पृथ्वी की रचना कर सकता है, तो क्या वो परमेश्वर हमारे लिए जॉब नहीं दे सकता है? जब परमेश्वर इस चांद और तारे को बना सकता है, इस पृथ्वी की रचना कर सकता है, हम मनुष्यों को बना सकता है, तो क्या वो परमेश्वर हमें चंगाई नहीं दे सकता है? दे सकता है, लेकिन वो खोजता है कि कौन मेरे प्रति भूख और प्यास है, किसके अंदर मेरे प्रति भूख और प्यास है, कौन मुझे खोजता है, कौन मुझे पुकारता है। वो स्वर्ग से देखता है मेरे प्रिय भाई बहन। और अगर आप प्रभु को नहीं खोजते हैं, शैतान आपको खोज रहा है। अगर आज आप प्रभु को उसके पीछे नहीं चलते हैं, तो शैतान आपको अपने पीछे चला रहा है, याद रखिए। अगर आप प्रभु के चलाए अनुसार नहीं चल रहे, तो कहीं ना कहीं शैतान आपको कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपना पहला स्थान प्रभु को देना। मैंने लास्ट बार बताया था लूका उसका 18 अध्याय से, कि कैसे वो फरीसी और चुंगी लेने वाला व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं। क्या हम दोबारा उस वचन को देख सकते हैं? कल भी मैं एक जगह में प्रचार कर रहा था एक घर में, ये वचन मुझे छुआ।
कि आज किस प्रकार से मसीह लोगों का जीवन है। अगर आप देखिएगा लूका उसका 18 दिए, आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे मैं तो बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत प्रेयर करता हूं, मैं बहुत फास्टिंग रखता हूं, मैं ऐसा करता हूं वैसा करता हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। कई लोग अपने आप को बड़ा बनाते हैं। यहां पर क्या लिखा है, अगर लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 10 पद से हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 18 वर्स 10 ऑनवर्ड लिखा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। यह फरीसी क्या कर रहा है, मैं तो सब कुछ करता हूं प्रभु, मैं दूसरा व्यक्ति के समान नहीं हूं, मैं अपना दान देता हूं, मैं अपना दशमांश देता हूं, मैं कोई व्यभिचार नहीं करता, मैं कोई पाप नहीं करता, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। मेरे प्रिय भाई बहन याद रखिए, एक बात को मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप जरूर ध्यान से सुने। कई बार हम सोचते हैं चोरी, व्यभिचार, गलत काम, झूठ बोलना, गालियां देना पाप है। हां यह पाप है और इसका दंड जरूर हमें मिलता है मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन अगर आप परमेश्वर को जानते हैं और आप प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर को नहीं खोजते हैं, परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर के वचन पे मन नहीं लगाते हैं, तो याद रखिए आप पाप कर रहे हैं। यह भी एक पाप है कि आप प्रभु को जाने लेकिन उससे प्रार्थना नहीं कर रहे, उसके भवन को नहीं जा रहे हैं, तो यह भी पाप है। यह फरीसी क्या कर रहा है, मैं तो 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपना दशमांश देता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, सब कुछ कर रहा है ये, लेकिन क्यों इसके जीवन में ब्लेसिंग नहीं आ रही मालूम है? क्योंकि ये अपने आप में दिखावा कर रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूं। यीशु मसीह बाइबल बताती है जो सृष्टि करता था अपने आप को शून्य कर दिया, दीन कर दिया, नम्र कर दिया मनुष्य के सामने। वो चाहता तो जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ाए थे उनको वो दंड दे सकता था मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन लिखा वो स्वर्ग से होकर, वो बाइबल बताती वो क्रूस पर होकर उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो चाहता तो उसी समय मनुष्य को दंड दे सकता था, लेकिन उसने लिखा कि उसने माफ किया, उसने आपको बड़ा नहीं बनाया, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने सेवकाई शुरू किया, बहुत सारे ऐसे घर है जहां मैं जब जाता हूं लोगों को मैं देखता हूं, अगर मैं उनके घर में भी जाता हूं मैं देखता हूं कि कई लोग अपने आप को ही बड़ा बनाने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं, परंतु मैं उनके जीवन को मैं देखता हूं कि कोई मतलब नहीं, ये भाई कौन है, क्या है, ना तो प्रेज द लॉर्ड, ना तो जय मसीह, ना तो यीशु साहिब, जो कुछ भी, कुछ अभिवादन नहीं, कोई मतलब नहीं कि मैं वचन बताऊं, कोई मतलब नहीं कि मैं प्रेयर करूं, कोई मतलब नहीं। बहुत सारे घर में इस प्रकार से मैंने देखा। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सभी मसीह एक हैं, मसीह में एक है, कोई ऊंचा, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने सब, बाइबल बताती कि परमेश्वर सबको एक समान देखता है, किसी को बड़ा नहीं देखता, किसी को छोटा नहीं देखता है। ये फरीसी के अंदर में यही भावना थी, अरे ये छोटे लोग हैं, अरे ये बहुत पापी लोग हैं, ये पाप करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। यही कारण है कि इसने सब कुछ तो किया लेकिन इसका पाप क्षमा नहीं हुआ, ये उद्धार नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन दूसरा चुंगी लेने वाला लिखा टूट गया प्रभु के सामने, अपने आप को नम्र करके लिखा वो छाती पीट कर प्रार्थना करने लगा और कहा हे स्वामी मुझ पर दया कर। वो प्रार्थना करने लगा प्रभु से और इसीलिए प्रभु ने उसके अधर्म को क्षमा किया। लिखा है मेरे प्रिय लोगों, अपने आप में हमारा आपको बदलाव को लाना है। कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप उसका सम्मान करें, आप उससे बातें करें, आप उसको मसीह में अभिवादन करें।
हालेलुया, हालेलुया लिखा है, तुम एक दूसरे का स्वागत करो। आमेन, आमेन, हालेलुया। कुछ उदाहरण मैं आज बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ के कोई वस्तु पर मन लगाया, किसी व्यक्ति पर मन लगाया और उनका जीवन बर्बाद हो गया। अपना प्राथमिकता, अपने जीवन का प्राथमिकता किसी वस्तु को दिया, किसी मनुष्य को दिया, और आज उनका जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ गई। जेनेसिस चैप्टर 3, उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय में इसका वर्णन हम देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उसका जब हम पढ़ते हैं 3 पद से, जहां पर 2 आज्ञा हवा के जीवन में आ रही है, एक परमेश्वर की आज्ञा और एक शैतान जो सर्प के रूप में था। वहां पर लिखा है कि 2 प्रकार की बातें उसके जीवन में चल रही थी। हवा को मालूम था, क्योंकि जब सर्प ने पूछा तो हवा कहती है कि पर जो वाटिका के बीच में उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगी। हवा को मालूम था कि परमेश्वर ने हमें सब वृक्षों का फल खाने के लिए कहा है, परंतु वाटिका के बीच का फल को नहीं खाने के लिए कहा है। उसके अंदर में परमेश्वर की आज्ञा थी। लेकिन बाइबल बताती है शैतान ने भी क्या कहा था, लिखा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 2 आज्ञाएं हवा के जीवन में आई। पहला परमेश्वर का आज्ञा, जिसे परमेश्वर ने बनाया था, जिसके द्वारा वो रची गई थी। परमेश्वर ने हवा को बनाया था, उसकी आज्ञा उसके पास में थी। लेकिन दूसरा सर्प ने भी उनको बताया। पहला परमेश्वर का आज्ञा और दूसरा शैतान का बात। अब ये किसको चुनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस प्रकार से हमारे जीवन में होता है कि परमेश्वर की आज्ञा हमारे सामने में रहती है और मनुष्यों की बातें हमारे सामने में रहती है। हम किसको चुनते हैं? अरे जो होगा देखा जाएगा, चलो आज इस प्रकार का पाप कर ही लेते हैं, क्या हो जाएगा, कोई मुझे नहीं देख रहा, कोई मुझे नहीं बोल रहा है। कई बार इस प्रकार का जीवन हवा भी देख रही, क्या अरे परमेश्वर तो अभी नहीं ना है, परमेश्वर कैसे देखेगा। लिखा है कि उसने क्या किया मालूम है, 6 पद में लिखा है, अतः जब स्त्री ने उस वृक्ष का फल खाने के लिए देखा कि वो अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति आदम को भी खिला दिया। परमेश्वर की आज्ञा हवा के सामने में थी, लेकिन लिखा है कि हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को प्राथमिकता नहीं दिया। परमेश्वर की आज्ञा को उसने नजरअंदाज कर दिया, अनदेखा कर दिया। कई बार मनुष्य यही गलती करता अपने जीवन में कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को अनदेखा कर देता है और मनुष्य की बातों पर चलना शुरू कर देता है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना, बाइबल बताती है। लेकिन हम अपनी समझ से काम करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को स्मरण नहीं करते। हवा यही काम की, उसने परमेश्वर की आज्ञा को स्मरण नहीं किया, अपने जीवन में पहला प्राथमिकता परमेश्वर को नहीं दिया। प्राथमिकता कब परखी जाती है? जब परिस्थिति ऐसी आती है। इसके जीवन में वो परिस्थिति आई कि शैतान भी अपनी बात को बोल रहा है, परमेश्वर भी अपनी बात को उनको बताया था, लेकिन लिखा है कि उसने शैतान की बातों को मानकर उस फल को खाया। क्या हुआ मालूम है? आप पूरा 3 अध्याय पढ़िए। जो चीज आदम और हवा आसानी से प्राप्त कर सकते थे अपने जीवन में, वो सारी चीजें आदम और हवा को कठिनाई से मिलना शुरू हो गया। ये श्राप उसके जीवन में आया। जब हम पहला प्राथमिकता प्रभु को नहीं देते हैं, अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को नहीं देते हैं, तो याद रखिए जो चीज प्रभु हमको आसानी से दे सकता है, उन चीजों को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आंसू बहाना पड़ेगा। प्रभु हर चीजें अपने लोगों के लिए रखा है, लेकिन हम उसे प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपने जीवन में प्रभु को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वचन तो है लेकिन जो मुझे मन करेगा मैं वही करूंगा। मन नहीं कर रहा है चर्च जाने का, नहीं जाते हैं। मन नहीं कर रहा बाइबल पढ़ने का, नहीं करते। मन नहीं कर रहा है प्रार्थना करने का, नहीं करते। मन नहीं कर रहा संगति रखने का, नहीं करते हैं। हम किसे अपना पहला स्थान दे रहे हैं? किसे हम अपना पहला स्थान दे रहे हैं? आज हमारे दोस्तों ने मुझे बुलाया, इसीलिए मैं आज प्रार्थना नहीं करूंगा। आज मैं मीटिंग में नहीं बैठ सकता। आज मेरे घर में ऐसा ये है वो है। बहुत सारे, मैं खासकर जवान लोगों को मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातों में हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम अपने दोस्तों की बातों को ज्यादा स्थान देते हैं। हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते। हम परमेश्वर को नहीं सोचते हैं कि अरे मेरा प्रार्थना करने से, मेरा संगति रखने से, मेरा चर्च जाने से मेरा परमेश्वर खुश होगा। लेकिन हम अपनी दोस्तों की बातों को ज्यादा मन लगाते हैं, अपना मनमानी का जीवन जीते हैं। याद रखिए, प्रभु आपके लिए बहुत आशीष को रखा है, लेकिन ये सारी गलतियां आपको वही आशीष बड़ी कठिनाई से मिलेगी। और कई बार ऐसा होगा कि वो आशीष भी नहीं मिलेगी जो प्रभु आपके लिए रखा है। हालेलुया! क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया! हालेलुया! जितने लोग मुझे आज लाइव देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज प्रभु कुछ नया आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है। अपना स्थान परमेश्वर को दे, अन्यथा आदम और हवा के समान हम कठिनाइयों का जीवन को जीना शुरू कर देंगे। तकलीफों से भरा हुआ जीवन को हम शुरू कर देंगे। हालेलुया! हालेलुया! अगर हम पढ़ते हैं न्यायों की पत्री उसका 16 अध्याय में, एक शिमशोन नौजवान व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया, इतना आशीष दिया कि जिसके विषय में लिखा है कि उसके जैसा कोई भी ताकतवर नहीं था। इतना ताकत, इतना पावर उसके अंदर में था। बाइबल बताती है कि पलिस्ती सेना उसे देखकर ही कांपती थी और दूर रहती थी। पलिस्ती सेना मारना तो चाहती थी शिमशोन को, लेकिन दूर से देखती थी, क्योंकि इतना ताकतवर था कि वह अकेला लाखों की भीड़ को मार सकता था। इतना ताकत प्रभु ने शिमशोन को दिया था। एक नौजवान व्यक्ति, बाइबल बताती कि परमेश्वर ने वह 1000 लोगों को, लाखों पुरुषों को उसने मार दिया। इतना पावर उसके अंदर में था। अगर आप 15 अध्याय उसका 15 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। इतना ताकतवर वो व्यक्ति था। शिमशोन को प्रभु बहुत ब्लेसिंग दिया, क्योंकि शिमशोन से बहुत प्रेम प्रभु करता था। लेकिन मालूम है, शिमशोन के पास में भी परमेश्वर की आज्ञा थी कि जिस ताकत को मैंने दिया है, इस ताकत का राज को किसी को मत बताना। हां, परमेश्वर ने दिया है, परंतु इन बातों को मत बताना, इन बातों को कभी अपने जीवन में होने मत देना, क्योंकि लिखा है कि वो बचपन से एक नाजीर था और उसके सिर पर कभी छुरा नहीं फिरना था। ये उसके जीवन का भाग था। परमेश्वर ने कहा कि कभी तेरा मुंडन नहीं होना चाहिए, कभी भी तेरे सिर से का बाल में छुरा नहीं फिरना चाहिए। यह परमेश्वर की आज्ञा शिमशोन के अंदर में थी। परमेश्वर ने उससे कहा था, यह वचन परमेश्वर ने शिमशोन को दिया था। लेकिन मालूम है, शिमशोन एक दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करना शुरू कर दिया। दलीला, जिसको मैं बोल सकता हूं एक प्रकार का वो पाप का रूपक है, पाप की आत्मा है, जो लोगों को पाप करने के लिए बहकाती है और पाप में उसको फंसाती है। ये दलीला से प्रेम करना शुरू किया और ये स्त्री जो थी, ये पलिस्ती सेना से मिलकर शिमशोन को बर्बाद करना चाहती थी।
और बाइबल बताती है न्यायों की पत्री जजेस चैप्टर 16 वर्स 17 ऑनवर्ड, जहां पर वो बार बार दलीला पूछना शुरू करती है, अरे शिमशोन इतना ताकत तेरे पास में, तू बता कि इतना पावर तेरे अंदर में कहां से आया, और हम ऐसा क्या करेंगे कि तेरा ताकत खत्म हो जाएगा। बार बार वो परेशान करना शुरू की। और बाइबल बताती कि 17 पद में उस शिमशोन ने कह दिया कि मैं बचपन से परमेश्वर का नाजीर हूं, मेरे सिर पर कभी छुरा नहीं फिरा है, अगर मेरे सिर पर सिरा फिर जाएगा, मैं मुंडन हो जाऊंगा, तो मेरा बल खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसने दलीला को बताया, लेकिन इसने ऐसे स्त्री से प्रीति किया जो सिर्फ उसको बर्बाद करना चाहती थी। आज कई मनुष्य इसी प्रकार से बर्बाद हो रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को भूलकर अपना मनमानी का जीवन जी रहे हैं। शिमशोन के अंदर में वो चॉइस था कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मन लगाए या दलीला की बातों को माने, लेकिन उसने क्या किया, दलीला की बात को माना और दलीला को वो सारी बातों को बता दिया जो बात को परमेश्वर मना किया था। अब देखिए उसके अंदर में कितना ओवर कॉन्फिडेंस भी था। लिखा है कि दलीला क्या की, उसका शरीर का जो बाल था उसका सिर पर वो छुरा को फिराई और वो मुंडन कर दी। और उसके बाद में जब हम पढ़ते 20 पद में, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तुझे मारना चाहते, तेरी घात में है। तब लिखा है कि तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो सोच रहा है फिर ये लोग आ गए, अब देखो फिर मैं इस बार क्या करता हूं, इस बार मार के मैं सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन बाइबल बताती है वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया था। उसका चॉइस को देखिए, अपना पहली प्राथमिकता उसने दलीला को दिया। एक स्त्री को, एक मैं बोल सकता हूं पाप को उसने दिया। दलीला जो मैंने शुरू में ही कहा, पाप का रूपक, उसने पाप को दिया। उसने शैतान की बात को पहले पर मन लगाया, वो भूल गया परमेश्वर की बातों को, जिसके कारण से मालूम है बाइबल बताती है कि पलिश्तियों ने उसे पकड़ा, जो पलिश्ती उसे छू भी नहीं सकते थे, उसने उसे पकड़ा, उनकी आंखों को फोड़ दिया और लिखा वो चक्की पीसना शुरू कर दिया बंदीगिरी में। मतलब परेशानी का जीवन उसका आ गया, बर्बादी का जीवन आ गया। पहला स्थान प्रभु को देवे। कोई भी मनुष्य कुछ भी बोले, आप पहले परमेश्वर को देखें, नहीं मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया है, पहले मैं प्रभु का काम करूंगा, उसके बाद में मैं दूसरे बातों पर मन लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप पहले प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहन। हम लोग प्रेयर नहीं करते, यही कारण है कि परेशानियां हमारे जीवन का पीछा नहीं छोड़ रही है। शिमशोन इसीलिए बर्बाद हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर की बात से ज्यादा किसी व्यक्ति पर मन लगाया, उसकी बातों पर मन लगाया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप लूका उसका 18 अध्याय उसका 35 पद से जब आप पढ़िएगा, ये अंधा भिखारी व्यक्ति को देखिए। मैं शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं, समय काफी कम है। लूक चैप्टर 18 वर्स 35 ऑनवर्ड लिखा है कि ये अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठकर ये भीख मांग रहा था। तभी अचानक उसको चलने की आवाज सुनाई पड़ती है, और जब वो आवाज को सुनता है तो बाइबल बताती कि जब चलने की आवाज को वो सुना, उसने चिल्लाया कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो पूछता कि यहां पर क्या हो रहा। कोई व्यक्ति उसको बोला कि अरे यीशु नासरी जा रहा है। जैसे ही अंधा व्यक्ति यीशु मसीह का नाम को सुना, लिखा इसने चिल्लाना शुरू किया, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लिखा है कि जो आगे आगे जा रहे थे उस व्यक्ति को कहने रहे, चुप रहो, क्यों चिल्ला रहे हो। अब इसके पास में चॉइस था कि मैं लोगों की बात को मानकर मैं शांत हो जाऊं, या मैं प्रभु को जैसा मैं पुकारूं मैं पुकारता रहूं। दो चॉइस इसके पास में आया कि मैं मनुष्य की बातों को सुनकर मैं शांत हो जाऊं, या मैं परमेश्वर को पुकारता रहूं। बाइबल बताती उसने मनुष्य की बातों को नजरअंदाज किया, अनदेखा किया, और उसने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, कंटिन्यू चिल्लाता रहा। और बाइबल बताती लिखा यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना
और कहा उसे मेरे पास में लेकर आओ। यीशु ने कहा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा कि मैं चंगा होना चाहता हूं। और बाइबल बताती है कि प्रभु ने उसे चंगा किया। मेरे प्रिय भाई बहन, वो चंगाई को प्राप्त किया। अगर वो मनुष्य की बात को सुनकर परमेश्वर को पुकारना बंद कर देता, हो सके वो अंधा होकर वो मर जाता, वो अपने अंधेपन में ही खत्म हो जाता। लेकिन उसने चंगाई पाने के लिए लिखा, वो मनुष्य की बात नहीं, कहने का मतलब संसार की बातों पर मन नहीं लगाया, परमेश्वर की बातों पर मन लगाया। उसने कंटिन्यू किया अपने जीवन में प्रार्थना करना। क्यों चंगाई हमें नहीं मिल रही है? क्योंकि लोग कहते हैं अरे फल्ला के पास में जाओ ना, वहां पर ये करना वो करना, ये झाड़ेगा, झाड़ फूक करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये करेगा, वो करे, बहुत सारी बातों को। एक घर में मैं गया और वो एक, मैं बोल सकता हूं वो राजनीतिक में वो थी वो बहन, और उसकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई। शैतान, दुष्टात्मा उसको अटैक किया। मैंने कहा कि सिस्टर मैं आपके पास, उसने मुझे रात में कॉल किया 11 बजे, और वो एक नेता है, उसने मुझे फोन किया और मैं रात में 11:30 बजे में गया। और जब मैं 11:30 बजे में गया, जब मैं देखने लगा 3 कैंडल जला हुआ है, 3 कैंडल के बीच में उसको बैठा दिया गया था, छोटी सी बच्ची, और वो पूरा बाल उसका खुला हुआ, और वो वहां पर बैठी हुई है और एक ही तरफ वो ताक रही है। मैं घुसा और मैंने जब कैंडल को देखा, 3 कैंडल क्यों जला यहां पर, मुझे समझ नहीं आया। फिर जब मैंने पूछा कि यहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं करके, तब वो बहन ने मुझसे कहा कि ब्रदर हम लोग एक जगह लेकर गए थे, वहां पर उसने कहा कि 3 कैंडल जला देना, और इसको बहुत सारा क्या क्या वो उसने दिया। वो एक मसीह व्यक्ति के पास ही उसे लेकर वो गई, और तेल और क्या क्या उसको मिला, सब चीज को उसको दे दिया गया कि 3 कैंडल के बीच में इसको बैठा देना, ये शांत रहेगी। मुझे बड़ा ताजुब लगा। जो चीज आसानी से मिल सकता है, जो चीजें प्रभु छुटकारा दे सकता है, उसमें नाना प्रकार का क्या ना क्या करके उसको बर्बाद किया जा रहा है। मैंने कहा कि सिस्टर मैं ये सब चीजों को नहीं मानता, हाँ मैं आपकी बेटी के लिए मैं प्रेयर करूंगा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ये ठीक हो सकती है। मैंने उसकी बेटी के लिए मैंने प्रार्थना किया। कुछ दिन के बाद जब मैंने सुना, मैंने देखा कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। आज लोग इधर उधर संसारिकता की बातों को सुनते हैं, इसके पास जाओ, फलना के पास जाओ, ऐसा करो वैसा करो। नो, आप घुटना खुद अगर एक बार टेक लीजिएगा मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु के सामने, चंगाई को पाइएगा, चंगाई को पाइएगा। एक ब्रदर मुझे डेली, मुझे माफ करिएगा, एक ब्रदर डेली मुझे कॉल करता है, और जब भी सुबह 9-10 बजेगा वो कॉल करके एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे देता है कि ब्रदर प्रार्थना करिए कि मेरा आज का दिन सुखमय होने पाए, आशीषमय होने पाए। मैं बड़ा परेशान हो गया, हर दिन एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट, ब्रदर डेली फोन करना कि ब्रदर मेरा आज का दिन सुखमय प्रेयर कर दीजिए। दूसरा दिन फिर ब्रदर आप प्रेयर कर दीजिए। मैं परेशान हो गया, मैं एक दिन उसका कॉल भी नहीं उठाया, और उसके बाद मुझे रहा नहीं गया, फिर मैं फिर से कॉल उनसे बात करने लगा, और मैंने कॉल किया, उनसे बात किया। मेरे प्रिय भाई पर मैं कहना चाहता हूं, अगर दिन का सुखमय चाहते हैं, दिन में आशीष चाहते हैं, प्रभु के सामने एक बार सुबह उठ के घुटना टेके प्रेयर करके देखिए, देखिए कैसे प्रभु छुटकारा देगा। मैंने उस भाई से कहा ब्रदर आपके पास कोई विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट है आप बताइए, मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, लेकिन अगर आप दिन में आशीष चाहते हैं, ये आप स्वयं से जब करेंगे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है, और प्रभु भी नहीं चाहता कि आपका दिन खराब जाए। हालेलुया। पहला प्राथमिकता प्रभु को देना बहुत जरूरी है। और इसलिए अंतिम एक वचन को बोल के हम प्रार्थना में जाएंगे। कुलुसियुस का 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद को पढ़िएगा। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 6 एंड 7, जहां पर लिखा है कि हमें प्रभु में बढ़ते जाना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, हमको रुकना नहीं है, सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना है, और उसके बाद प्रभु का ब्लेसिंग आना शुरू होगा।
इसलिए हम प्रथम स्थान हम किसे देते, आज हमें सोचना है। हवा ने किसी विशेष वस्तु को दिया, उस फल को दिया, उस शैतान की बातों को पहला स्थान दिया, बर्बाद हो गई। शिमशोन ने किसी व्यक्ति को अपना पहला स्थान दिया, बर्बाद हो गया। लेकिन वह अंधा व्यक्ति पहला स्थान प्रभु को दिया कि मैं तो प्रभु को पुकारूंगा, कोई भी मुझे कुछ बोले मैं तो प्रभु को ही चिल्लाऊंगा। और लिखा वो चंगाई को पाया। आज इस व्यक्ति के समान कोई व्यक्ति कुछ भी बोले, नहीं, मेरा प्रभु जो बोल रहा मैं वही करूंगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आज आपको छुटकारा देना चाहता है। आज वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो आज आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। हालेलुया। रिखा बारामा माशे रेखे बे रेखे रे रे बे शाखा बाबा। ओली जीसस, ओली जीसस, ओली जीसस, ओली जीसस। ओ रिबा बाबा राबा 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 शाबा। आइए इस घड़ी हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, प्रार्थना करे परमेश्वर से। और इस घड़ी प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इस घड़ी प्रभु आपके जीवन में छुटकारा को देगा। इस घड़ी प्रभु आपके जीवन में बदलाव को देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करे एक क्षण और बोलिए, प्रभु मैं अपने जीवन का पहला स्थान मैं तुझे देना चाहता हूं। मैं हवा के समान कोई वस्तु की ओर नहीं, शैतान की बातों की ओर मन नहीं लगाना चाहता प्रभु से। मैं दोस्ती यारी की बातों पर मन नहीं, लेकिन प्रभु पहला स्थान मैं तुझे देना चाहता हूं। प्रभु मैं गलत कामों की ओर अपना मन को नहीं लगाना चाहता। मैं पहला स्थान मैं तुझे देना चाहता हूं मेरे परमेश्वर। रिखा रा लाबा रेबा राबा रमा मा शखो रोडोबोस्ता खरा रबा शबा बाबा। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। मेरे प्यारे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। ओ मेरे खुदा मैं तेरी बड़ाई करता हूँ। ओ मेरे पिता मैं तेरी जय जयकार करता हूँ मेरे पिता। ओ प्रभु जी मैं तेरी महिमा करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। आइए बोलिए, प्रभु आज तक मैंने किसी प्रकार के कोई व्यक्ति को मैंने अपना तुझे तेरा स्थान को दे दिया और मैं उन्हीं की बातों पर चलता रहा। लेकिन आज मैं अपना जीवन का प्रभु प्रथम स्थान मैं तुझे देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु कि आज से मैं तेरी बातों को मानूं, मैं तेरी आज्ञाओं के अनुसार मैं चलूं प्रभु। मैं संसारिकता के अनुसार नहीं, लेकिन मैं तेरे वचन के अनुसार चलने पाऊं मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह कर। रिखा बा मास्तो रे स्तिकी बा लखरा लाबा माशा। ओ लॉर्ड, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। रिखा बा रामा मास्तो रे स्तिके बा। ओ परमेश्वर इस घड़ी आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु इस घड़ी आप सबों को छुटकारा देगा, छुटकारा देगा। होली जीसस। प्रार्थना करते जाए, प्रार्थना करते जाए और बोले, परमेश्वर मैं अपना जीवन का पहला स्थान तुझे देता हूं, देती हूं। ग्लोरी टू गॉड। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट इस घड़ी आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख सकते हैं। प्रभु इस घड़ी आपसे बात करेगा। प्रभु इस घड़ी आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि वो विनती को सुनता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे आंसुओं को वो पहुंचता है, वो चंगाई देता है। ग्लोरी। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट में आप लिखते जाएं। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। और इस गीत को जब हम गाते हैं आप प्रार्थना करिए परमेश्वर और प्रभु से कहे, पिता मेरे जीवन का मैं तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मुझे अपनी अगुवाई देने वाले। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो
राजा। तुझसे होगा, सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है प्रभु। हमारे को अपनी आत्मा में बढ़ा प्रभु, हमारे को अपनी सकारात्मक बातों पर लिए चल प्रभु। ग्लोरी। तुझसे होगा, सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा, सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। मेरे सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, प्रभु इस घड़ी अभिषेक कर रहा है। ओ जीसस, स्तुति हो प्रभु इसी घड़ी हर एक के जीवन में छुटकारा को दे। आपने जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखा है, इस घड़ी लिख रहे हैं, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करे यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम। उराखा बाबा मामा शाकाराबा। ग्लोरी। करुणानिधि तारनहारे, चमत्कार करने हारे। करुणानिधि तारनहारे, चमत्कार करने हारे। सदा चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे। मेरे देश सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले। परमेश्वर ब्लेस करे के जीवन को, चंगाई देने वाले। आपके जीवन के सारे बंधन टूट रहे हैं प्रभु इसी घड़ी अपनी आत्मा को ढेर रहा आपके जीवन में। जो बीमार है इसी घड़ी चंगे हो रहे यीशु के नाम से। आपके आंसू को प्रभु देखता है, प्रभु आपको छुटकारा देगा। आपका आंसू इस घड़ी आपके जीवन में चंगाई को ला रहा है, बदलाव को ला रहा है, छुटकारा को ला रहा है। जो लोग आज तक इस बात में चलते रहे, उसने संसारिकता की बातों पर ज्यादा मन लगाया, परंतु परमेश्वर के वचन से दूर पाए गए। आज ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु काम कर रहा है। प्रभु आपसे बात किया है, प्रभु ने अगर अपने वचन से आपसे बात किया है, प्रभु के सामने आ जाए, बोले प्रभु मुझे माफ कर, और आज से मैं तेरी बातों की ओर मन लगाऊंगा प्रभु। राबा 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 लाखा राबा। ग्लोरी जीसस, यीशु के नाम से। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये कह कर दे दी सिपा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये कह कर दे दी सिपा। स्वामी ये कह कर दे दे सिपा, स्वामी ये कह कर दे दे सिपा। ओ एक प्रेयर रिक्वेस्ट में प्रभु गवाही को दे रहा है। आपका हर एक इन्फेक्शन, अगर शरीर के कोई भी हिस्से में इन्फेक्शन है, सर से लेकर पांव तक किसी भी अंग में इन्फेक्शन पाया जाता है, प्रभु हील कर रहा है। चाहे
वो आई इन्फेक्शन हो, आंखों का इन्फेक्शन हो, चाहे वो पेट में इन्फेक्शन हो, चाहे वो गले में इन्फेक्शन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपके शरीर में पाया जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो, प्रभु हील कर रहा है, चंगाई दे रहा है, चंगाई दे रहा है। ओ राबा माशा रेके रेबे रखा बाबा, ओ हो रास्तो रेबे स्टिकिबा, ओ जीसस जीसस जीसस, प्रभु का हाथ आपके ऊपर में बढ़ रहा है, ओ प्रभु का हाथ आपके ऊपर में बढ़ रहा है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आप चंगे हो रहे हैं। मैं आज्ञा देता हूँ जिनके अंदर में दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान जिनको रात भर सोने नहीं दे रहा है, बेचैन कर रहा है, व्याकुल कर रहा है, जिसके अंदर में शैतान आपको परेशान कर रहा है, जादू टोना आपके शरीर में किया गया है, यीशु के नाम से आप आजाद हो रहे हैं। मैं उस दुष्ट की आत्मा को आज्ञा देता हूं, इसी घड़ी शरीर से बाहर जाओ, फ्री फ्री फ्री, राइट नाउ, राइट नाउ आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फ्री हो जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से फ्री हो जाओ। तुझसे होगा सब कुछ होगा। मैं देख रहा हूँ इसी घड़ी दुष्ट आत्माएं चल रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है और बाहर जा रही है, जो हॉस्पिटल से मुझे देख रहे हैं, और एक डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर, ट्यूमर, वो जो वेंटिलेटर पे है, जो आईसीयू में है, प्रभु हील कर रहा है यीशु के नाम से। जिनको होश नहीं आ रहा है, इसी घड़ी यीशु के नाम से उनकी आंखें खुलेगी, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के कारण से आप घायल हैं, प्रभु रिकवर कर रहा राइट नाउ, एवरी पेन, हर एक दर्द को प्रभु दूर कर रहा है यीशु के नाम से। ओ राबा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्रभु दे रहा है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक को दे रहा है, ओ यीशु के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ इसी घड़ी जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, शुगर प्रॉब्लम है, राइट नाउ आप चंगे हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आप आजाद हो रहे हैं। ओ राबा बाबा 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 माशा, ओ बीमारियां जा रही है, बीमारियां जा रही है, ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है। ओ रामा मामा 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 शाको रोसो रेबे। कोई भी व्यक्ति अगर बीमारी के कारण से बिस्तर पर पड़ा है, प्रभु इसी घड़ी चंगाई दे रहा है, ओ मेडिसिन से हर एक को छुटकारा मिल रहा है। जिनका ब्लड में कमी है, इन्फेक्शन है, प्रभु आजाद कर रहा है यीशु के नाम से। सदा चमत्कार करने सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे एक फैमिली के विषय में प्रभु का आत्मा मुझे उभार रहा है। एक ऐसा परिवार को मैं देखता हूँ जहाँ पर मैं बस प्रॉब्लम को देख रहा हूँ। हो बाबा बाबा बाबा, मैं देख रहा हूँ उस घर में गंदे गंदे स्वप्न को हर एक व्यक्ति देख रहे हैं। आप सुबह उठते, परिवार जब उठता है, आप चर्चा करते कि अरे आज मैंने ऐसा स्वप्न को देखा। कोई कहता उस परिवार में मुझे तो रात भर नींद नहीं आया, और मैं उसी परिवार में देखता हूं किन्हीं को हार्ट का भी प्रॉब्लम है। हो क्योंकि मैं देख रहा हूं उस परिवार में शैतान अपना जाल को बिछा रहा है। मैं देखता हूं उस फैमिली में एक्सीडेंट्स को मैं देख रहा हूं। बट राइट नाउ प्रभु इस परिवार को आजाद कर रहा है। अगर आपके साथ इस प्रकार की घटना घट रही है, आप एक्सीडेंट होते होते बच रहे हैं, मैं देख रहा हूं बार बार बच रहे हैं, आप नहीं चाह रहे लेकिन आप देख रहे हैं आपके साथ कुछ ना कुछ हादसा होते होते आप बच रहे हैं। आप गलत गलत स्वप्न को देख रहे हैं, नेगेटिव बातें आपके माइंड में बार बार आ रही है। ओ जीसस,
प्रभु इस घड़ी आपको आजाद कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आप आजाद हो रहे हैं इसी घड़ी, आप आजाद हो रहे हैं इसी घड़ी, यीशु के नाम से। जीसस हो लॉर्ड, हो जीसस। प्रभु इस घड़ी आजाद कर रहा है। हर एक व्यक्तियों की बीमारियां जा रही है, आपके स्किन में कोई भी इंफेक्शन नहीं जा रहा है, जिनके गुप्त अंगों में प्रॉब्लम है, प्रभु इस घड़ी उन्हें हील कर रहा, आजाद कर रहा यीशु के नाम से। शारीरिक बीमारियां, कमजोरियां, दुर्बलताएं, अगर आपको बार बार चक्कर आ रहा, प्रभु हील कर रहा है राइट नाउ। आप चंगे हो रहे हैं, आज से वो चक्कर आना इसी घड़ी खत्म हो रहा है। आपका रिपोर्ट नॉर्मल हो रहा है यीशु के नाम से। मैं आज्ञा देता हूं, हर एक बीपी नॉर्मल होगा, शुगर नॉर्मल होगा, आज से आपका शुगर लेवल नॉर्मल होगा यीशु के नाम से। आप चंगाई को पाएंगे यीशु के नाम से, आप खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज से आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे, आज से आपका परिवार में बदलाव होगा, क्योंकि प्रभु ने अपना हाथ आपके परिवार में आज बढ़ाया है। हो लड़ाई झगड़ा आज खत्म हो जाएगी यीशु के नाम से। प्रभु मैं हर एक के जीवन में तेरी गवाही को सुनना चाहता हूं। अब्बा दया करना प्रभु, और हर एक व्यक्ति को खड़ा करना। कोई बीमारी की आत्मा इन प्रियों के जीवन में काम ना करे। खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय लोग अपना धन्यवादी दान, अपना दशवांश, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग प्रभु तेरी सेवकाई के लिए देते हैं प्रभु, बोलते हैं मेरे खुदा मैं प्रेयर करता हूं हर एक के भंडार को भरापूर रखना, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करना। जो कुछ भी देते, चाहे वो दान हो चाहे दशवांश हो प्रभु, जितना भी देते हर एक के जीवन में प्रभु बहुत आयत की आशीष देना। खुदा जिस अकाउंट से करते वो अकाउंट ब्लेस किया जाए यीशु के नाम से। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं अपना धन्यवादी दान, दशवांश, भेंट, जो कुछ भी प्रभु ने आपको दिया है आप स्वेच्छा के साथ प्रभु की महिमा के लिए देवे और अपना नाम जरूर लिखे। उन प्रियों के लिए हम वचन से पहले सैटरडे के दिन उन प्रियों का नाम डिस्प्ले किया जाता है और उन प्रियों के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। इसलिए जब आप देते हैं अपना नाम जरूर आप लिखें, क्योंकि मैं पर्सनली भी उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए रेगुलर मैं प्रार्थना करता हूं जो हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं। आमीन। इसलिए विश्वास के साथ अपना धन्यवादी दान, दशवांश आप बोए, प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से अपना धन्यवादी दान, दशवांश दे सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। आमीन। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। ओ आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। ओ आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। आमीन। हालेलुया। निंदा शिकायत छोड़ दो, आत्मा के लिए जगह तैयार करो। आमीन। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप
प्रभु की सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान दशवांश दे सकते हैं। कई लोग दे रहे हैं। प्रभु हरे के भंडार को भरा पूरा रखे, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। सिकत छोड़ दो आत्मा के लिए, तुम जगह तैयार करो। निंदा सिकत छोड़ दो आत्मा के लिए, तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। ओ आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। ओ आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आत्मा के लिए जगह तैयार करो। आमीन। बहुत सारे प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं। परमेश्वर आपके भेंट को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। ग्लोरी टू गॉड। लड़ाई झगड़ा छोड़ दो आत्मा के लिए, तुम जगह तैयार करो। लड़ाई झगड़ा छोड़ दो आत्मा के लिए, तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। ओ आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। और वारी छोड़ दो आत्मा के लिए, तुम जगह तैयार करो। चोरी वारी छोड़ दो आत्मा के लिए, तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। ओ आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। ओ आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। ओ हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। जितने प्रिय लोगों ने प्रभु की सेवकाई के लिए दिया है और इस घड़ी दे रहे हैं, परमेश्वर हर एक के भंडार को भरा पूरा रखे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते, तूने अनुग्रह किया प्रभु कि आज हमारे एक लोग प्रभु इस घड़ी ऑनलाइन के माध्यम से तेरे नाम की हम महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। खुदावंद प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोगों ने आज की आराधना में शामिल हुआ, तुझसे प्रार्थना किया, तेरे वचन को सुना, मेरे खुदा मैं प्रेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु सी पिता होने देना मेरे पिता, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक नया काम करना। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रियो ने लिखा है प्रभु कमेंट में, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को दया के साथ में स्वीकार करना और गवाही के लिए खड़ा करना। कोई भी व्यक्ति जो मुझे इस घड़ी देख रहा, मुझे सुन रहा, बीमार ना रहे यीशु मसीह के नाम से हम प्रेयर करते मेरे खुदावंद। हर एक को बहुत ऐत की आशीष दे, अपनी उपस्थिति में लिए चल मेरे खुदा। जितने प्रिय लोगों ने अपना धन्यवादी दान दिया है, दशवांश दिया, भेंट दिया है प्रभु, इस घड़ी हर एक को ब्लेस करना, हर एक के भंडार को बहुत ऐत से आशीष देना। जिस अकाउंट से शेयर किया वो अकाउंट ब्लेस किया जाए, कमी घटी को प्रभु तू पूरा करना, कभी भी पिता कमी होने ना देना मेरे पिता उस अकाउंट में।
जितने लोग आराधना के बाद देते हैं प्रभु से या सप्ताह के किसी भी बीच में देते हैं प्रभु, हर एक को आशीष देना खुदा। धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, आज की आराधना के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी आज की इस आराधना में जुड़े। हालेलुया। ज़रूर मुझे आप लगातार अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद करें, हमारी सेवकाई को याद करें। बहुत सारा चैलेंजिंग इस सेवकाई के दौरान होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप जरूर प्रार्थना करें हमारी पूरी टीम के लिए, ताकि हम सभी लोग प्रभु की सेवकाई में बहुत ऐसे आगे बढ़ने पाए। आपके स्क्रीन पर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कभी भी हमें प्रेयर के लिए मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप में, अगर व्हाट्सएप में हमारा एक ग्रुप है, अगर आप चाहते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना, जहां बहुत सारे प्रिय लोग हैं जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ मसीह रिलेटेड वीडियोस को, वचन को, वर्स को शेयर करते हैं, अपनी गवाही, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर करते हैं। आप चाहते हैं कि आप भी उस ग्रुप में होना, आप जरूर हमसे संपर्क करें। आप 7903933793 जो पहला कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें अपना नाम और अपना एड्रेस लिख के आप भेज दें। आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और आप डायरेक्ट जो लिंक, जैसे मीटिंग शुरू होता है उसमें लिंक शेयर कर दिया जाता है उस व्हाट्सएप ग्रुप में। आप चाहते हैं कि आप शामिल होना, आप जरूर ग्रुप के लिए आप हमें अपना नेम और अपना एड्रेस लिख के भेजें। प्रभु बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया। सप्ताह के बीच में कभी भी प्रभु अगर आपको भारता है कि आप इस सेवकाई को सपोर्ट करें, हमारा सेम डिटेल है। बहुत सारे लोग डिटेल मांगते हैं, जो ऑफरिंग के समय हमारा जो डिटेल था, वो डिटेल के माध्यम से आप कभी भी प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु बहुत ऐद की आशीष देगा। परंतु अपना नेम जरूर आप लिखें। आपके पास अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप उसे भी लिख के आप शेयर कर सकते हैं। जरूर हमारी सेवकाई को सपोर्ट करें, ताकि हम इस सेवकाई को प्रभु में और आगे बढ़ाने पाए। हालेलुया। बहुत सारे प्रिय लोग इस सेवकाई के द्वारा बहुत ऐद की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारी गवाहियों को मैं सुनता हूं कि कैसे इस सेवकाई के द्वारा लोगों से प्रभु बात कर रहा है। आमीन। और बड़े बड़े दल में लोग एक जगह एकत्रित होकर इस ऑनलाइन आराधना को देख रहे हैं। आमीन। सो प्रभु बहुत ऐद की आशीष दे हर एक प्रिय भाई बहनों को। सो प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। धन्यवाद।